राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हे पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से समझो। मैं वो शब्द कभी नहीं बोलूँगा जिसे आपको अज्ञान बढ़े। अज्ञान तो पहले ही हमारे ऊपर इतना भरा हुआ है, पुस्तकों का ज्ञान, पता नहीं कौन कौन से अज्ञान। बताओ, हम मंदिर में जब बोलते हैं त्वमेव माता त्वमेव सर्वम, तो सर्वम में क्या आया? ये सारा संसार तुम ही बने हुए हो। गीता भी ये कह रही है, वासुदेव सर्वम। अब हमने ये गंगा कौन बनी हुई है? भगवान बने हुए हैं। अब उसमें हमने गोता लगाया, हाँ लगाया, तो हम पवित्र हो गए? ना ना, हम तो शरीर को पवित्र कर लाए। होटल में आके दोबारा नहा लेंगे, वहाँ मिट्टी बह रही थी हमारे सामने। हमारी नौकरानी भी गई हुई थी, वो भी नहा रही थी हमसे आगे। हमने सोचा ये तो इसी के पानी में नहा रहा हूँ मैं, ये तो हमारी खोपड़ी है। अब वहीं पर ही हमने देखा कोई आदमी वहीं पर ही राख बहा रहा था मुर्दे की। हमने सोचा अरे भगवान, अब तो घर जाके होटल में दोबारा नहाना पड़ेगा, ये गंगा में स्नान हो रहा है। इसलिए पुण्य आत्माओं, मैं तो बहुत ही कड़वा जरूर बोलता हूँ, लेकिन वो बोलता हूँ जिससे आपका अज्ञान मिट जाए, आपको अपना पता चल जाए, आपको अपने स्वरूप का भान हो जाए। और ये खाली रामायण में नहीं कि भगवान कह रहे पवित्रा नाम पवित्रम, भगवान के ही अंश होने से जीव में स्वतः पवित्रता है। यानी हम तो स्वयं पवित्र हैं, हमें अपवित्र कौन कर सकता है? अब आप देखिएगा, रामचरितमानस में भी आया, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये तो आदि बात। और आदि में क्या कहा गया? चेतन अमल सहज सुख राशि। इसका क्या मतलब है? यही जो बोला था अभी संस्कृत में, पवित्रा नाम पवित्रम, यह क्या मतलब? चेतन, हम चेतन है, जड़ नहीं है, शरीर नहीं है, अमल हैं, आत्मा में कोई मल नहीं है। और सहज सुख राशि, आत्मा सदा सुख में रहती है, आत्मा को कोई दुख नहीं है, आत्मा का कोई मरा नहीं, आत्मा का कोई पैदा हुआ नहीं, हमें आत्मज्ञान हुआ नहीं। इसलिए हम इस जादूगरी के चक्कर में लगे हुए। हमारे पंडित जी ने ये करा दिया, हमारे पंडित जी ने ये करा दिया। ऐसा नहीं कहता हूँ कि बहुत सारे पंडित भी विद्वान होते हैं विद्वान, जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है,
लेकिन 99% ठग बैठे हुए हैं संसार में। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से, मानस के अंदर ही आया ना, चेतन अमल। आत्मा कौन है? चेतन। अमल माने जिसमें कोई मल नहीं है, कोई बुराई नहीं है, सहज सुख राशि, सुखदाता का अंश, परमात्मा का अंश, अमृत से पुत्र। राम मरे तो मैं मरूं। है आपको क्या पता, राम भी, हमने तो सुना राम भी मरे थे, हमारा भी शरीर मरेगा। अरे शरीर मरेगा, तुम नहीं मरोगे, ये ज्ञान है। नाशवान पदार्थों को महत्व देने से, इसका कारण क्या है? हमारी खोपड़ी क्यों बिगड़ी, हमारी बुद्धि में पत्थर क्यों पड़े? नाशवान पदार्थों को, शरीर को महत्व देने से, माया को महत्व देने से, धन को महत्व देने से, उनको अपना मानने से ये अपवित्रता आ गई, अपवित्रता आ गई। अब बताइए, मैं प्रयागराज में गोते लगा रहा हूँ और अपने धन में मन फंसाए हुआ हूँ, तो वो अपवित्र मिटेगा कैसे? तो पवित्र होगा कैसे? गंगा को भी तुमने जाके धोखा दे दिया, क्योंकि नाशवान पदार्थों की ममता ही, अब सब नोट कर लो, नाशवान। अब ये किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है, सबको ज्ञान है, जिसकी उत्पत्ति उसका नाश होगा। नाशवान पदार्थों में ममता ही मल है, अपवित्रता है। मानस में ये भी आया, ममता मल जरी जाई। सोचो, मैं कहीं बाहर से शब्द नहीं बोल रहा हूं। भाई जी ने पूछा, हमें अच्छा लगा, क्योंकि मन में आए हुए प्रश्न को जरूर पूछना चाहिए। आपने देखा ब्रिजमोहन जी कितनी बार प्रश्न करते हैं, नरेंद्र भाई भी कभी कभी प्रश्न करते हैं, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो प्रश्न नहीं करते। कारण क्या है? ये मैं क्या जानूं, ये उनका मन जाने, ये उनका मन जाने। जो प्रश्न नहीं करते, ये उनका मन जाने। या तो वो जान चुके, समझ चुके, या अभी माया में, नाशवान पदार्थों में, नाशवान शरीर में ममता का मल है, अपवित्रता है। अभी पीछे अधिक मास, पुरुषोत्तम मास था, उसमें हमसे किसी ने कहा हरिद्वार चल रहे हो? मैंने कहा किस लिए? अधिक मास में एक बार हर की पौड़ी तो नहा के आएंगे। मैंने कहा हम तो रोज ही हर की पौड़ी में नहाते हैं। बोले क्या मतलब, आप हरिद्वार गए हो क्या? मैंने कहा हम रहते ही हरि के द्वार में, हरिद्वार गया क्या हुआ हूं, हम सब रहते ही हरि के द्वार में हैं। तो भगवान के जन्म कर्म से, तत्व को जानने से, ध्यान दीजिएगा, जब नाशवान पदार्थों का आकर्षण, उनकी ममता सर्वदा मिट जाती है। अब नोट कर लीजिएगा, नाशवान शरीर, नाशवान माया का संसार, इनमें ममता सर्वदा मिट जाए, तब सब मलिनता नष्ट हो जाती है, अब मनुष्य परम पवित्र हो जाता है, परम पवित्र हो जाता है। अब परमात्मा के लोक में जाएगा। अच्छा, उसे मंदिर जाने, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, उसका मन मंदिर हो चुका, उसका मन मंदिर हो चुका। अभी ये 10वां श्लोक है, 11वां श्लोक इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाला है, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आने वाला है।
इसलिए पुण्य आत्माओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है आज ही उसका श्री गणेश हो जाए और हो सकता है कल हो, मुझे पता नहीं। आप और हम लोगों को जो शरीर मिला ये प्रारब्ध से मिला, हमें परिवार मिला, हमें प्रारब्ध से मिला। हमें ध्यान दीजिएगा, ये जो सत्संग मिल रहा है ये भी हमारे पूर्व जन्मों के कोई कर्म होते हैं उनसे मिलता है। एक कथा सुन लीजिए प्रारब्ध के ऊपर। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी, परमेश्वर का भक्त था, भगवान का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वो ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वो राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव पर बहुत प्रसन्न था। जो मालिक से कुछ ना मांगे तो मालिक तो खुश हो गई। उसे राजा के मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष गुजर गए। ध्यान दीजिएगा, उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया, कभी प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ, राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया। वो बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ कर दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमार को नींद नहीं आई। रात्रि में राजकुमार को नींद नहीं आई, वो इधर उधर घूमने लगी। राजकुमारी इधर उधर घूमने लगी। जब अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है? ध्यान दीजिएगा, हीरे जवाहरात जड़ित एक मुट्ठे वाली तलवार रखी पड़ी है, यानी तलवार पर भी हीरे जड़ रखे हैं। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए तलवार म्यान में से बाहर निकाली, ध्यान दीजिएगा, तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर वो डर गई। वो डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी, यानी अपने पति पर ही गिर गई। राजकुमार का सिर कट गया और वो मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझसे अचानक ये पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। आप तो जानते ही हो, परंतु सभा में सत्य ना कहूँगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात को कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि मेरे हाथ से तलवार छूट गई जिससे इसकी मृत्यु हुई है। अब प्रातः काल जब पुजारी कुएं पर स्नान करने आया, ध्यान दीजिएगा, तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए, ध्यान दीजिएगा, लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे, किसने मारा? वो कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या कह रही है राजकुमार की पत्नी, मैंने उसे ठाकुर जी के मंदिर की ओर जाते देखा। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने ब्राह्मण को पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा,
मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा। इसमें ईश्वर साक्षी है, मैं मंदिर के अलावा कभी कहीं गया नहीं और तुमसे आज तक कभी कुछ मांगा नहीं। तो मेरे गवाह तो भगवान हैं। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं। मैं किसको कह दूं किसने मारा? ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुनता था। कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता। राजा के दिल में बार बार विचार आता, ये ब्राह्मण तो निर्दोष है। परंतु बहुतों के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राण दंड तो नहीं देता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वो हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पर ब्राह्मण को बड़ा दुख हुआ। राजा को अधर्मी जान उस देश को छोड़कर दूसरे देश में चला गया। वहाँ वो खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ काटने वाले का कारण उससे पूछूं कि मेरा बिना अपराध के हाथ क्यों कटा। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। वो उनके घर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माता जी आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए? तब उस स्त्री ने कहा, अपने मुख से अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे। ध्यान दीजिएगा, उसके लिए दुर्वचन कहे पत्नी ने, जिनको सुनकर वो ब्राह्मण हैरान हो गया। मन ही मन कहने लगा, मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, अब इनका ही हाल ही पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी जी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक कटु वचन कहने शुरू कर दिए, उनका तिरस्कार किया। ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा, कुछ नहीं बोले। जाकर अपनी गद्दी पर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी जी ने कहा, कहिए ब्राह्मण देवता कैसे आना हुआ? ब्राह्मण ने कहा, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए। आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं? इसका कारण ज्योतिषी जी ने कहा, ये मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म, मेरा प्रारब्ध है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है, सब अपने ही कर्म हैं। ये स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कोई कर्म ही है और ये भोगने बिना मिटेगा नहीं। उसने कहा, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि। अपना किया हुआ तो कुछ शुभ अशुभ कर्म है, वो अवश्य भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी कर्म नहीं टल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म सुखी से खुशी होके भोग रहा हूँ और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल ना भोगना पड़े। अब ब्राह्मण ने पूछा, महाराज आपने क्या कर्म किया था? ज्योतिषी जी ने कहा, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था। अब ये लीला थोड़ी सी विकराल होगी, 1 मिनट भगवान का कीर्तन करो, उसके बाद सुनाऊंगा। क्या कहा पंडित जी ने? गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा, गोविंद गोविंद गोपाल भज